दोस्तों, किस्मत इंतजार करती है लेकिन कर्म उसे जगाता है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, भाग्य खुद उसका साथ निभाता है। रास्ते खुद नहीं बनते, चलना पड़ता है, तब जाकर राह बनती है। आज पसीना बहाओगे तो कल किस्मत खुद ताली बजाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही रोचक ज्योतिषीय घटना के बारे में पूरा विश्लेषण। और सच में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, जो लोग लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे रहे हैं। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ग्रह की बात करने वाले साथी, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, आपकी ग्रोथ है, तरक्की है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अवसर अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपकी लाइफ से कनेक्ट करने वाली है साथी। देखिए, जो भी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं ये 2026 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गोचर है साथी। सच में ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, जो चंद्रमा की राशि है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए। गुरु एक साल में एक राशि बदलते हैं, यानी पूरा ज़ोडिएक यानी कि पूरा 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसे पूरा घूमने में गुरु को 12 राशियों के लिए, 12 घरों के लिए 12 साल लग जाते हैं। और पूरे 12 साल बाद गुरुदेव वापस वहीं आते हैं जहां वो 12 साल पहले थे। यानी कर्क राशि में ये 12 साल पहले जहां थे वहीं अब आने वाले हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में यानी कि कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर पर इस वक्त होते हैं। ये राशि ऐसी है जहां पर गुरु सबसे ज्यादा ताकतवर, अपनी पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जो आपके लिए नॉर्मली स्लो चल रही थी वो अचानक से ग्रो करना शुरू कर देंगी, तेज भागने लगेंगी। जहां ब्लॉकेज था वहां पर रास्ता खुलना अब शुरू हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्लेसिंग वाला समय रहेगा, एक आशीर्वाद ऊपर वाले का। ऐसा फेज जो हर साल नहीं आता। कई राशियों के लिए तो ये लिटरली लाइफ बदल देने वाला समय हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से इस एनर्जी को समझ गए, इसे कैसे काम में लेना है, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझिए कि कब से कब तक होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लानिंग करने में चूक जाते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उच्च हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, फुल पावर, फुल ब्लेसिंग का मूड है। अब नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एक साल में एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु इस समय थोड़े तेज चल रहे हैं। गुरु की स्पीड तेज है, ये अतिचारी है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चल रहे हैं, यानी फास्ट मोशन में गुरु इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून को गुरु जब कर्क में आएंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में भी चले जाएंगे। इतनी तेज स्पीड में होंगे। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सिर्फ 5 महीने का ही गोचर हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा साइकिल फिर भी एक साल का ही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने के लिए तेजी से अगली राशि में पहुंच रहे। गुरु कर्क में आए, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और वहां जाकर वक्री हो जाएंगे, नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में चलेंगे फिर से चौथी राशि की ओर, कर्क की ओर। और फिर वहां पर जाकर मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर क्या होगा, 24 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं पर टिके रहेंगे 24 जून 2027 तक के लिए। तो इस तरीके से ये फिर से 12 महीने का गोचर रहेगा। बस बीच में इन्होंने एक स्पीड के कारण अगली राशि को छू लेना है। तो अगर ओवरऑल देखो तो गुरु का मेजर टाइम कर्क राशि में ही जा रहा है। करीब 9 महीने गुरु कर्क राशि में रहेंगे, सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये पूरा गोचर टेक्निकली एक साल का ही रहने वाला है, लेकिन इसकी मेन एनर्जी, इसका मेन इंपैक्ट कर्क राशि का ही रहने वाला है। और यही वजह है कि ये ट्रांजिट इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब यहां पर असली सवाल आता है कि ये गोचर आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। किस राशि के लिए ये जैकपॉट है और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। चलिए अब इसे डिटेल में बात करते हैं।
साथियों, अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आपने ली, क्योंकि यही पूरी प्रिडिक्शन की बैकबोन है। देखिए, गुरु का गोचर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक रूल सब पर लागू होता है, जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। गुरु जब कुछ खास घरों, कुंडली के कुछ भावों में, कुछ खास भावों में ट्रांजिट करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट नेचुरली अच्छे देने लगते हैं। कौन कौन से वो घर हैं? कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का पांचवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर, और जन्म कुंडली का नौवां घर, और लास्ट में जन्म कुंडली का 11वां घर। इन 5 जगहों पर गुरु ग्रह का गोचर अगर पड़ जाए ट्रांजिट में, तो समझ लीजिए लाइफ में ग्रोथ का आना शुरू हो ही जाता है। अब इसे थोड़ा फील कीजिए। दूसरे भाव में जब गोचर होता है, तो ये आपके धन का घर होता है, आपके फाइनेंसिस का घर होता है, आपकी फैमिली का घर होता है, आपकी सेविंग्स का घर होता है, और इसके नेचुरल कारक भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए गुरु ग्रह 5वें घर में आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का, एजुकेशन का ही घर नहीं होता है, ये आपकी बुद्धि का भी घर है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का घर है, और कहीं ना कहीं ये आराम से इजीली मिलने वाले गेन्स, बचत, फायदा, और आपकी क्रिएटिविटी का भी घर यही माना जाता है। 7वें घर की अगर बात करूं, जहां पर गुरु का गोचर जिन लोगों के लिए होगा, वहां रिलेशनशिप का घर है 7वां, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है। लाइफ का बैलेंस भी यहीं से बनता है। इसके बाद जब 9th हाउस किसी के लिए गोचर हो रहा है, तो वहां शुभ है, गेम चेंजर है। आपका भाग्य, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्लेसिंग्स, और जो भी लाइफ में बिना किसी स्ट्रगल के आपको मिलता है, वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। और 11वें घर की अगर बात करूं, तो इनकम का घर कहलाता है, फायदों का, गेम्स का, डिजायर्स फुलफिलमेंट होने का घर 11वां कहलाता है, नेटवर्किंग का भी, जो चाहा वो मिलने का घर 11वां घर है। अब जरा इसे कनेक्ट करो। धन का कारक गुरु, ज्ञान का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु। मतलब एक ही ग्रह आपके जीवन के इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ग्रह सही जगह पर ट्रांजिट करने आ जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं, 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, किसे क्लियर फायदा मिलेगा और किसे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, चिंता मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिंट सफलता का छुपा हुआ है। चलिए साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। और यहां पर जो एनर्जी नई क्रिएट हो रही है ना, ये आराम देने वाली एनर्जी नहीं है, ये आपको बदल कर रख देने वाली है, एकदम अंदर से बदल देगी। देखिए, सबसे पहले सिंपल तरीके से समझिए, कुंभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति क्या है? सेकंड हाउस के स्वामी है, दूसरे घर का मालिक, यानी पैसे का, फैमिली का और वैल्यूज का मालिक है बृहस्पति आपके लिए, गुरु। दूसरा 11वें नंबर के घर के मालिक है। 11वां घर इनकम का है, गेन्स का है, नेटवर्किंग का है। मतलब पैसा, इनकम और कनेक्शंस, तीनों गुरु ही कंट्रोल करते हैं आप लोगों के जीवन में। और अब यही गुरु आपके छठे घर में आ गए हैं, यानी आने वाले हैं। अब छठा घर क्या है? कंपटीशन का घर है, जॉब का घर है, डेली रूटीन का है, हेल्थ का है, कुल मिलाकर रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, इन सब चीजों का है। तो सुनने में थोड़ा सा भारी जरूर लग रहा होगा, लेकिन असली बात क्या है पता है? ये हाउस प्रॉब्लम का है, और गुरु यहां आकर आपको क्या देंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत। अब प्रैक्टिकल लाइफ में से समझो, पिछले 1 से 1.5 साल में अगर डेप्ट्स हो गए हैं, यानी कर्जा हो गया है, स्ट्रेस में अगर आप हैं, कंपटीशन नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, परेशान अगर आप हो रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब आप वहां से भागोगे नहीं, आप सिचुएशन को फेस करोगे और जीतोगे। अंदर से एक स्ट्रेंथ, एक ताकत आप में आ जाएगी कि अब मुझे सब कुछ खत्म करना है और जीतना है। एक बहुत बड़ा चेंज भी होगा। 11वां लॉर्ड, 11वें घर का मालिक, 11वां घर जो कि फ्रेंड्स का है, नेटवर्क का है, गुरु बृहस्पति देव की बात हो रही है, वो छठे घर में आ गया। तो क्या होगा? आपका नेटवर्क सर्कल बदल जाएगा। लोग जो आपको नीचे खींच रहे थे, आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स, गलत कंपनी वाले लोग, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से हटते चले जाएंगे, और उसकी वजह, उनकी जगह डिसिप्लिन्ड लोग आ जाएंगे, फोकस लोग आ जाएंगे, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, आपके साथ सोच मिलाकर चलने वाले लोग आपके जीवन में आएंगे। आपका माहौल, एनवायरनमेंट एकदम से अपग्रेड हो रहा है, और आपका माइंडसेट भी शिफ्ट हो जाएगा। ये ट्रांजिट आपको बना रहा है डिसिप्लिन्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ।
पहले से ज्यादा डिसिप्लिन आपको बना देगा, रूटीन फॉलो करने वाला बना देगा, किसी भी काम को बीच में ना छोड़ने वाला यानी कंसिस्टेंसी आपके जीवन में ले आएगा। जीवन में सुस्ती, लेजीनेस, चीजों को टालने की सिचुएशंस को कम कर देगा। जो बातें आप जानते थे, रूटीन रखो, डिसिप्लिन रखो, लेकिन कर नहीं पाते थे, उन्हें अब आप करोगे, फॉलो करोगे। और याद रखिएगा, इस टाइम का रूल एक ही है, डिसिप्लिन का मतलब रिवॉर्ड। यानी अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो आपको इनाम जरूर मिलेगा, और ये अब आप समझोगे और करोगे। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करूं, तो अगर कोई हेल्थ इशू आपको था, जैसे कि कमजोरी रहना, फटीगनेस, शुगर लेवल ऊंचा रहना, तो अब क्या होने वाला है, मोटिवेशन आएगा, रूटीन भी बनेगा, डाइट पे कंट्रोल भी होगा, और इंप्रूवमेंट भी पॉसिबल होगा। लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको खुद सीरियस होना ही पड़ेगा। गुरु आपकी मदद जरूर करेगा, लेकिन आपको अंदर से मजबूत होना होगा, सीरियस होना होगा, और गुरु आपको कर भी देगा ऐसा। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके करियर की बात करूं, तो आपके कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स होगा, कंपटीशन भी होगा। लोग आपसे जेलसी में पॉलिटिक्स करेंगे आपके ऑफिस में। ये सब अभी भी रह सकते हैं, लेकिन फर्क क्या होगा, पहले आप रिएक्ट कर देते थे, ऐसी चीजों को देखकर भड़क उठते होंगे। अब आप स्मार्ट तरीके से गेम खेलोगे, धीरे धीरे आपकी पहचान बढ़ेगी, लोग आपको सीरियस लेंगे, लोग नोटिस करने लगेंगे, लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे, बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी लोगों को। आपका काम ही आपकी पहचान बन जाएगा साथियों। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इस गोचर से आपकी लाइफ में आने वाला है। जुपिटर छठे घर में आ रहा है, लेकिन एनर्जी इसकी सपोर्टिव है, उच्च के हैं यहां पर। तो क्या पॉसिबल होगा, जॉब में चेंज हो सकता है अच्छी जॉब के लिए, नई जॉब लेंगे, अच्छी वाली जॉब, प्रमोशन की तरफ जा सकते हैं उसी जॉब में, रोल आपका चेंज हो सकता है बढ़िया के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी तो इज्जत और सम्मान भी बढ़ेगा। मतलब क्या है, बिजी लाइफ होगी और ग्रोथ भी होगी। अब गुरु की दृष्टि के बारे में बात करें साथियों, जो असली गेम होता है, बृहस्पति देव की दृष्टियां उनके उस घर में होने से ज्यादा काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले गुरु देख रहे हैं आपके 10वें घर को, जो कि करियर का घर है, प्रोफेशन का घर है, क्रिएटिविटी बढ़ा देगा, आपको पहले से ज्यादा पहचान मिलेगी, आपका स्टेटस इंप्रूव होगा। दूसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें घर पर, जो विदेश का घर है, तो फॉरेन कनेक्शंस बना देगा, अब्रॉड से अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। जो स्ट्रगल कर रहे थे बाहर विदेश में, अब उनका जीवन आसान होगा। तीसरी दृष्टि यहां पर धन भाव पर पड़ेगी, जो पैसों का घर होता है, तो आपकी इनकम, आपकी आय इंप्रूव हो जाएगी, कर्जे कम हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक पावरफुल पॉइंट आएगा, आपकी स्पीच, आपकी भाषा और आपकी कम्युनिकेशन, ये दोनों आपको पैसा दिलाएंगी। नेगोशिएशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, डील्स को पहले से बेहतर तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे, सौदेबाजी अच्छी होगी। एक चेतावनी भी यहां पर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। खाने पीने की आदतों को लेकर के अगर आप केयरलेस रहते हैं इस समय में, तो डाइजेशन के इश्यूज कंफर्म है, लीवर में प्रॉब्लम कंफर्म है, हेल्थ डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस फूड का, खाने का होता है, वो छठे घर में जाकर बैठ गया है। यहां पर सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। चीजों को अगर हम पूरे तरीके से कनेक्ट यहां पर करें तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप जीत जाओगे। रूटीन बनाओगे, डिसिप्लिन आएगा, गलत लोग जीवन से हट जाएंगे, सही लोग जीवन में आ जाएंगे, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, करियर में ग्रोथ आ जाएगी, रेस्पेक्ट और बढ़ जाएगा आपका। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये आराम का समय नहीं है, ये नया जीवन क्रिएट करने का एक समय है। आप अभी अपने भविष्य की फाउंडेशन यानी नींव बना रहे हो, और अगर आपने इसे सीरियसली ले लिया तो कुछ साल बाद आप खुद कहोगे कि यही वो फेज था जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। अब बताइएगा, क्या आप तैयार हो इस अपग्रेड के लिए, या अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूं तो ईमानदारी से ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग यानी मजबूत नहीं है तो इतना पावरफुल गोचर भी अपना फायदा नहीं दे पाएगा साथियों। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर कमजोर है तो उसके क्लियर संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारा कमजोर है? गुरु राहु और केतु के एक्सिस में अगर फंस जाए, इन दोनों के बीच में अगर कहीं फंस जाए गुरु, तो गुरु कमजोर हो गए। गुरु अगर आपकी कुंडली के छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो भी कमजोर हो गया। गुरु शनि या मंगल से ग्रस्त हो, दृष्टि से हो, संबंधों से हो, युतियों से हो, तो भी गुरु अफ्लिक्टेड यानी कमजोर हो जाता है।
गुरु अगर उल्टी चाल चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो, या फिर गुरु अगर सूर्य के नजदीक आकर अस्त हो गया हो कुंडली में, कॉम्बस जिसे कहते हैं, तो भी गुरु कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस आप चाहते हैं किसी से और वो आप नहीं ले पाते, आप डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है। तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, गुरु को ताकत देना, मजबूत करना। और अच्छी बात यह है कि गुरु की रेमेडीज यानी कि उपाय बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा डालते हैं। तो मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा, अपने गुरु, अपने टीचर की रेस्पेक्ट शुरू कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सीधा सीधा गुरु को ताकत देना, स्ट्रेंथन करना कहलाता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, विजडम है, गाइडेंस है। तो जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। दूसरी रेमेडी बताऊं साथियों, तो किसी को पढ़ाई में अगर मदद करना है तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत अंडररेटेड भी है साथी। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है, किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी को सब्जेक्ट समझा दो, किसी से अपने नोट्स शेयर कर दो, या सिंपल आप 10 रुपए की पेंसिल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल का बैग दे सकते हो, यूनिफॉर्म दिला सकते हो, स्टेशनरी में मदद कर सकते हो, या फिर अपना समय देकर किसी को पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को ज्ञान देना किसी की लर्निंग में और किसी की प्रोग्रेस में हेल्प जरूर करता है, और यही सीधा सीधा गुरु का काम है। और जब आप ये सब करते हो तो गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाते हैं आपके जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेमेडीज करना चाहते हो साथियों, तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप जरूर कीजिए। यह आपके दिमाग को स्टेबल करता है और गुरु की एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। इसके अलावा पीली चीजों का दान आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पीली चीजों का दान कीजिए, जैसे कि पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, ये सब भी गुरु को ताकत देते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो है पुफराज यानी कि येलो सफायर स्टोन पहनना अंगूठी के रूप में। लेकिन यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पुखराज इंसान को यानी येलो सफायर तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु इन घरों में तो नहीं है। अगर इन घरों में गुरु बैठा है और आप पुखराज पहन लेते हो तो क्या होगा? वही नेगेटिव इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। जो कमियां हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आंख बंद करके स्टोन मत पहनिए, अच्छे से चीज को समझकर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, गहराई से विश्लेषण करवाने के बाद स्टोन्स पहनिएगा। तो ओवरऑल अगर आपका गुरु कमजोर है तो ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आखिर में, अगर आपको वीडियो वास्तव में यूजफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम रेडी। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। आपका फीडबैक से ही हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने में हमें मदद मिलती है साथी। और आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करिए। जय श्री राम।